नमो शिवाय नमो नमः। ओम श्री शिव महापुराणाय नमो नमः। ओम अथ चत्वारिंशोऽध्यायः। पितृ श्राद्ध का प्रभाव वर्णन सुनिए। व्यास जी कहते हैं, इतिहास कर्ण श्राद्ध देव सूर्यान वयम मनोत्तमम पर्यप्रच्छम मुनिश्रेष्ठा शौनकः सूतमादरात्। श्राद्ध देव सूर्य के वंश के वर्णन को सुनकर मुनि श्रेष्ठ शौनक ने सूत जी से आदर पूर्वक पूछा। शौनक जी पूछते हैं, सूत सूत चिरंजीव व्यास शीश नमस्तते श्राविता परमा दिव्या कथा परम पावनी। हे सूत जी, हे चिरंजीव, हे व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है। आपने परम दिव्य एवं अति पवित्र कथा सुनाई है। त्वया प्रोक्ता श्राद्ध देवा सूर्य सद्वशवर्धना संशयस्तत्र में जात स्तमं ब्रह्मीणत्वाद् व्रता। आपने कहा कि श्राद्ध के देवता सूर्यदेव हैं, जो उत्तम वंश की वृद्धि करने वाले हैं। इस विषय में मुझे एक संदेह है, उसे मैं आपके समक्ष कहता हूँ। कुतो वै श्राद्ध देव तत्त्वमादित्यस्य विवसता श्रोतमिच्छामि तत्प्रीत्या छिंदी में संशयेयं त्वं। विवस्वान सूर्यदेव श्राद्ध देव क्यों कहे जाते हैं? विवस्वान सूर्यदेव श्राद्ध देव क्यों कहे जाते हैं? मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, मैं उसे प्रेम पूर्वक सुनना चाहता हूँ। श्राद्ध स्यापि चा महात्म्यं तत्फलं चा वद प्रभो पीता च पितरो येन श्रेषा योजयन्ति तम। हे प्रभु, आप श्राद्ध के महात्म तथा उसके फल को भी कहिए, जिससे पितृगण प्रसन्न होकर अपने वंशज का निरंतर कल्याण करते हैं। एतच्च श्रोतमिच्छामि पित्राणाम सर्गमुत्तमं कथयेतयम विशेषण कृपाम कुरु महामुते। हे महामते, मैं पितरों के श्रेष्ठ उत्पत्ति को सुनना चाहता हूँ। आप इससे कहिए और मेरे ऊपर विशेष कृपा कीजिए। तब सूत जी कहते हैं, वच्मि तते खिलम प्रीतिया पितृसर्ग तु शौनक मार्कंडेयेन कथितम भीष्माय परिपृच्छते गीतम सनत कुमारेण मार्कंडेयाय धीमते तत्ते अहम सप्रविच्छामि सर्व काम फलप्रदम। हे शौनक, मैं उस समस्त पितृसर्ग को आपसे प्रेम पूर्वक कह रहा हूँ, जैसा कि भीष्म के पूछने पर मार्कंडेय ने उनसे कहा था और महर्षि सनत कुमार ने बुद्धिमान मार्कंडेय से जो कहा था उसे मैं आपसे कहूँगा। यह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। युधिष्ठिरेण संप्रस्थो भीष्मो धर्मव्रताम वरः सरशय्याय स्थिता प्रोचे तच्छरुषुणुम वदामि ते। हे युधिष्ठिर के पूछने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म ने सरशैया पर लेटे हुए जो कहा उसे मैं आपसे कह रहा हूँ, सुनिए। युधिष्ठिर कहते हैं, पुष्टिकामेन पुषाम वै कथम पुष्टिरावयप्ते एतच्छेतुं सामीक्ष्यामि किम कुर्वाणो सीदति। हे पितामह, पुष्टि चाहने वाले पुरुष को किस प्रकार पुष्टि की प्राप्त होती है और कौन सा कार्य करने वाला मनुष्य दुखी नहीं होता, वो बताइए। तो सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिरेण संप्रस्थं प्रश्नं श्रुत्वा सा धर्मवितः भीष्मः प्रोवाच सुप्रीत्या सर्वेषां श्रणवन्तां वचः। युधिष्ठिर के द्वारा आदर सहित पूछे गए प्रश्न को सुनकर वे धर्मात्मा भीष्म सभी को सुनाते हुए प्रेम पूर्वक वचन कहते हैं। भीष्म कहते हैं, ये कुर्वन्ति नरः श्राद्धान्यापि प्रीत्या युधिष्ठिरः श्राद्धे प्रीणाति तत्सर्वपितॄणां हि प्रसादता श्रद्धानि चैव कुर्वन्ति फलकामः सदा नरः अभिसन्धाय पितरम पितुश्च पितरम तथा पिता पितुः पितामहश्चैव ऋषुषे पिण्डेषु नित्यदा पितरो धर्म कामस्य प्रजा कामस्य च प्रजां पुष्टिकामस्य पुष्टिं च प्रच्छन्ति युधिष्ठिरः। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य प्रेम से श्राद्धों को करते हैं, उन श्राद्धों से निश्चय ही पितरों की कृपा सब कुछ प्रसन्न संपन्न हो जाता है। श्रेष्ठ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य पिता, पितामह और प्रापितामह, इन तीनों के पिंडों का श्राद्ध सदा करते हैं। हे युधिष्ठिर,
श्राद्ध से प्रसन्न हुए पितर धर्म तथा प्रजा की इच्छा करने वाले को धर्म तथा संतान प्रदान करते हैं और पुष्टि चाहने वाले को पुष्टि प्रदान करते हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं, वर्तन्ते ही पितरा स्वर्गे केशाचिन्नरम के पुनः प्राणिनाम नियतम चापि कर्मजम फलम मुच्यते तानि सद्दानि दत्तानि कथम गच्छन्ति वै पृतन कथम शक्ता इस्तमहार्तु नरकस्था फलम पुनः देवाय अपि पृतन सर्वगे यजन्त इति मे सुतम अति दीक्षामहम श्रोतु विस्तरेण ब्रह्म में। हे पितामह, किन्हीं के पितर स्वर्ग में और किन्हीं के नरक में निवास करते हैं और प्राणियों का कर्मजन्य फल भी नियत कहा जाता है। किए गए वे श्राद्ध पितरों को किस प्रकार प्राप्त करते हैं और नरक में स्थित पितर किस प्रकार श्राद्ध को प्राप्त करने में तथा फल देने में समर्थ होते हैं। मैंने सुना है कि देवता लोग भी स्वर्ग में पितरों का यजन करते हैं और यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तब भीष्म कहते हैं, अत्र ते करिष्यामि यथा श्रुतिमन्मरिन्दरं पित्रा मम पुरा गीतम लोकांतर्गतेन वै। हे शत्रुमर्दन, इस विषय में जैसा मैंने सुना है और परलोक में किए गए मेरे पिता ने जैसा मुझसे कहा वो मैं आपसे कहता हूँ। श्राद्ध काले मम पितुर्मया पिंडः समुद्दता मत पिता मम हस्तेन बीतवा भूमि मया चता नैश कल्प विधि दष्टः इति निश्चत्त चाप्यहम कुश सेवा तथा पिंडम दत्तवान विचारयन। किसी समय जब मैं श्राद्ध काल में पिंडदान देने लगा तब मेरे पिता ने भूमिका भेदन कर अपने हाथ में पिंडदान ग्रहण किया और करना चाहा, किंतु ऐसी कल्प विधि नहीं दिखाई गई है। ऐसा निश्चय करके पिता के अनुरोध का बिना विचार किए मैंने कुशाओं पर ही पिंडदान किया। तथा पिता में संतुष्टो वाचा मधुरया तदा उवाच भरत श्रेष्ठ प्रिया माणो मया नगा तया दाया दवानास्मि धर्मज्ञेन विपश्चिता तरितो हम तु जिज्ञासा कृता मैं पुरुषोत्तम। तब मुझसे संतुष्ट हुए मेरे पिता ने मधुर वाणी में कहा, हे अनग, हे भरत श्रेष्ठ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जैसे धर्मात्मा और विद्वान पुत्र से मैं पुत्रवान हूँ। हे पुरुषोत्तम, तुमसे जैसी आशा थी तुमने मुझे ताड़ दिया। मैंने तो तुम्हारी धर्मनिष्ठा की परीक्षा की थी। प्रमाणम यदि कुरुते धर्माचारेण पार्थिवा प्रजायस्तुर्वन्ते प्रमाणाचरितम सदा। राजधर्म की प्रधानता से राजा जैसा आचरण करता है, प्रजाएं भी प्रमाण मानकर उसी आचरण का अनुसरण करती हैं। शृणु तम भरत श्रेष्ठ वेद धर्मायश्च शाश्वतां प्रमाणम वेद धर्मस्य पुत्रम निर्वतम त्वया तस्मात्महं सुप्रीता प्रीतया वरमुत्तमं ददामि त्वं प्रतीक्षास्व त्रिश्लोकेषु दुर्लभम। हे भरत श्रेष्ठ, हे पुत्र, तुम सनातन वेद धर्मों को सुनो। तुमने वेद धर्म के प्रमाणानुसार कर्म किया, अतः तुमसे प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक मैं तुम्हें तीनों लोकों में दुर्लभ उत्तम वर देता हूँ। तुम उसे ग्रहण करो। नाते प्रभाविता मृत्यु यावजीवितमुच्छसि त्वात्तो भयनुज्ञाम संप्राये मृत्यु प्रभाविता पुनः किम वा ते प्रातीर्थम भूयो ददामि वरमुत्तमं तद ब्रूहि भरत श्रेष्ठ यत्ते मनसि वर्तते। तुम जब तक जीवित रहना चाहोगे तब तक मृत्यु तुम पर प्रभावी नहीं होगी। तुमसे आज्ञा पाकर ही मृत्यु तुम्हारे ऊपर प्रभाव डाल सकेगी। अब इसके अतिरिक्त तुम और जो उत्तम वर चाहते हो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। हे भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे मन में जो हो मुझसे मांगो। यदि यक्तवती तस्मिस्तु अभिवादकांजलि ओवाचम कृताहं प्रसन्ने त्वया मानद प्रश्नं प्रक्षामि वै क्वाचिद्वाचसा भवता स्वयं। सॉरी। उनके इस प्रकार कहने पर मैंने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और कहा, हे मानद, आपके प्रसन्न होने से मैं कृतकृत हो गया। मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ, आप उसका उत्तर दे दें।
सा मामुवाच तद ब्रूहि यदिच्छसि वादमा वदामि ते यतुक्तेन मया तत्र पुष्टा प्रोवाच तम नृपा। तब उन्होंने मुझसे कहा, जो जानना चाहते हो मुझसे पूछो, मैं उसे बताऊंगा। उनके ऐसा कहने पर मैंने राजा से पूछा। तब वे उनसे कहने लगे। शांतनु बोले, शृणुतात प्रवक्ष्यामि प्रश्नं तेऽहं यथार्थता पितृकल्पं चा निखिलं मार्काण्डेयेन मे सुतं यत्तवम पृच्छसि मातात तदेवाहं महामुनिं मार्कण्डेयं पृच्छमहि सा मां प्रवोच धर्मवित्। हे तात सुनो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यथार्थ रूप से दे रहा हूँ, जैसा कि मैंने मार्कंडेय से समस्त पितृकल्प सुना है। हे तात, तुम मुझसे जो पूछते हो उसी को मैंने महामुनि मार्कंडेय से पूछा था। तब उन धर्म वेत्ता ने मुझसे कहा। तो मार्कंडेय ने क्या कहा? शृणु राजनमया दुष्टम कदाचित् पश्यतः दिवम विमानम महादयात मंतरेण गिरेस्तदा। हे राजन सुनो, किसी समय आकाश की ओर देखते हुए मैंने पर्वत के अंदर से आते हुए किसी विशाल विमान को देखा। तस्मिन् विमाने पर्यक्षम ज्वालितंगारवर्चसं महातेजा प्रज्वलवन्तं निर्विशेषं मनोहरम् अपवश्यं चैव तत्राहं शयानमदीप्तेजसं आगुष्ठमात्रं पुरुषमग्नावग्निमिवायितं। मैंने उस विमान में स्थित परियक में जलते हुए अंगार के समान प्रभाव वाले अत्यंत असामान्य मनोहर तथा प्रज्वलित महातेज के सदस्य एक अगुष्ठ मात्र पुरुष को लेटे हुए देखा, जो कि अग्नि में स्थापित अग्नि के समान तेजोमय प्रतीत हो रहा था। सोहम तस्मै नमः कृत्वा प्रणम्य शीर्षा प्रभम अपरक्षम चैव तमहम विदाम तम कथाम विभो। मैंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके उन प्रभु से पूछा, हे विभो, मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? सा मामुवाच धर्मात्मा तेना त्वद्दते तपा येन त्वं बुद्ध्या सेवाम ईमु मुने वै ब्राह्मणं सुतं सन्तकुमारमिति मा विधि किम करवाणि ते ये तन्मये ब्रह्माणा पुत्रा कनीयस्तु ते मम भ्रातारं सप्तदुर्दाशां येषां वंशा प्रतिष्ठिता वयम तु यति धर्माणा संयमात्मा मातमनि। तब उन धर्मात्मा ने मुझसे कहा, हे मुने, निश्चय ही तुम्हारे में वो तप नहीं जिससे तुम मुझे ब्रह्मा पुत्र को जान सको। तुम मुझे सनत कुमार समझो, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य संपन्न करूं? ब्रह्मा जी के जो अन्य पुत्र हैं वो मेरे 7 छोटे भाई हैं जिनके वंश प्रतिष्ठित हैं। हम लोग अपने में ही आत्मा को स्थिर करके यति धर्म में संलग्न रहने वाले हैं। यतोत्पन्नास्तेवाहं कुमार इति विस्तुता तस्मात्म सनत कुमारं मे नामते तत्कथं मुने। मैं जैसे उत्पन्न हुआ वैसे ही हूँ, अतः कुमार इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। अतः हे मुने, सनत कुमार यह मेरा नाम कहा गया है। यद्यक्तवः ते तपसंचीर्ण मम दर्शन का काक्षया एष दष्टयास्मि भद्रम ते कम काम करवाणि ते। तुमने मेरे दर्शन की इच्छा से भक्ति पूर्वक तपस्या की, इसीलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिया। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं? इति युक्तवन्तं तम चाहम प्रावोचम तम शृणु प्रभु पितृ प्राणामादिसर्ग चा कथयस्व यथा तथम। उनके इस प्रकार कहने पर मैंने उनसे कहा, हे प्रभु सुनिए, आप पितरों के आदि सर्ग को मुझसे यथार्थ रूप से कहिए। इति युक्ता सा तुम माँ प्राण शृणु सर्व यथादयम वचमिते ततस्तात पितृसर्ग स्वभावम। मैंने ऐसा कहने पर उन्होंने कहा, हे तात सुनो, मैं तुमसे सुखदायक संपूर्ण पितृसर्ग यथार्थ रूप से तत्वपूर्वक कहता हूँ।
तब संत कुमार कहते हैं, देवान पुरा सजाद्राहाम माम यचदमं सा चाहतान समुत्सज्ज तमात्ममान याजंसदे फलार्थिनः ते शपथा ब्रह्माणा मूढ़ा नष्ट संज्ञा भविष्यतः तस्मिता गजिद जनान्तो नष्ट संज्ञा पितामहम् प्रोचस्तु प्राणतः सर्वे पुरुषवानुग्रह महिना। पूर्व काल में ब्रह्मा ने देवगणों को उत्पन्न किया, उनसे कहा तुम लोग मेरा यजन करो, किंतु फल की आकांक्षा करने वाले वे उन्हें छोड़कर आत्मयजन करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दे दिया कि मूढ़ों, तुम लोगों का ज्ञान नष्ट हो जाएगा। उसके अंतर कुछ भी ना जानते हुए वे सभी नष्ट ज्ञान वाले देवता सिर झुकाकर उन पितामह से बोले, हम लोगों पर कृपा कीजिए। इत युक्त स्थानुवाचेदम प्रयासितर्थमेव हि पुत्रान् स्वाव परीक्ष प्रक्षोध्वम ततो ज्ञानमवापस्थये। उनके ऐसा कहने पर ब्रह्मा ने उस कर्म का प्रायश्चित करने के लिए उनसे कहा कि तुम लोग अपने पुत्रों से पूछो, तभी ज्ञान प्राप्त होगा। इत युक्ता न संज्ञास्ते पुत्रान् प्रपक्षुरोजसा प्रयासितार्थ मेवादिलब्धु संज्ञा दिवोकसः गम्यताम पुत्र का एवं पुत्रैरुक्ताशु ते नगः अभिशा सप्तास्तु ते देवा पुत्र कामेन वेदसम प्रपक्ष रक्ता पुत्रेस्ते गतास्ते पुत्र कायति। उनके ऐसा कहने पर नष्ट ज्ञान वाले वे देवता प्रायश्चित जानने के लिए पुत्रों के पास गए और इस कर्म का प्रायश्चित उनसे पूछा। हे अनग, तब उनका समाधान करके पुत्रों ने उनसे कहा, प्राप्त हुए ज्ञान वाले हे पुत्रों, आप सभी देवता प्रायश्चित के लिए जाइए। तब अभिशप्त वे सभी देवता पुत्रों की इच्छा से प्रेरित हो ब्रह्मादेव के पास पुनः जा पहुँचे तथा समग्र वृत्तांत कह सुनाए और पूछने लगे कि हमारे पुत्रों ने हमें पुत्र कहा है, इसका क्या रहस्य है। ततस्तान ब्रावीदेवो देव ब्रह्मा संशयान् सुरुद्वम निर्जरः सर्वे यूयं च प्रभावितम् तस्मादुक्तम युष्माकं पुत्रे इस्तैग निरुक्तमहे मंतव्यम संशयं त्वयक्त्वा तथा चातन दथा देवाश पितरश्चैव यजध्वं त्रिदिवोकसा परस्परम महापीतया सर्वकाम फलप्रदा। तब ब्रह्मा जी ने संशय युक्त उन देवताओं से कहा, हे देवताओं, सुनो, तुम लोग ब्रह्मावादी नहीं हो, अतः तुम लोगों के उन परम ज्ञानी पुत्रों ने जो कहा उसे संदेह का त्याग करके ठीक समझो। वह अन्यथा नहीं, तुम लोग देवता हो और वे ज्ञान प्रदान करने से तुम्हारे पिता हैं। अतः सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाले आप लोग प्रसन्नता से परस्पर एक दूसरे का यजन कराएं। संत कुमार कहते हैं, ततस्ते छिन्न संदेहा प्रीतमंता परस्परम बाबुव मुनि शारुल ब्रह्मा व्याकम तम सुख प्रदा। हे मुनिश्रेष्ठ, तब ब्रह्मा जी के वचन से संदेह रहित हो वे एक दूसरे पर प्रसन्न होकर आपस में सुख देने वाले हुए। ततो देवा ही प्रोचु स्थान दुक्ता पुत्र का वयम तस्माद्वंता पितरो भविष्यता न संशया। इसके बाद देवगणों ने अपने पुत्रों से कहा, तुम लोगों ने हमें पुत्र का ऐसा कहा है, अतः तुम लोग पितर होगे, इसमें संशय नहीं है। पुत्र कहा मतलब पितर, पुत्र का कहा है अतः तुम लोग पितर होगे, इसमें संशय नहीं। पित साधे क्रियाम कशचित कर्दशति न संशय श्राद्धे राप्तिया तो सोमो लोकनापापंशति समुद्रम पर्वतवनम जंगमाजम मैवतम श्रद्धानि पुष्टिकामाश्रये करिष्यन्ति मानवा तेभ्यः पुष्टिपदाश्चैव पितरा पीडिता सदा श्राद्धे ये च पदासन्ति
पिंडाम नाम गोत्रता सत्र वर्तमानास्ते पितरा प्रापितामह भविष्यन्ति संततम श्राद्धदादेन तर्पिता। जो कोई भी पितृ श्राद्ध में पितृकर्म करेगा वह निश्चय ही पूर्ण मनोरथ होगा। इसमें श्राद्धों से तृप्त हुए चंद्रदेव सभी लोगों को एक एवं समुद्र पर्वत तथा वन सहित चराचर को तृप्त करेंगे। जो मनुष्य पुष्टि की कामना से श्राद्ध करेंगे उससे प्रसन्न हुए पितर उन्हें सदा पुष्टि प्रदान करेंगे। जो लोग श्राद्ध में नाम गोत्र पूर्वक 3 पिंडदान करेंगे उनके श्राद्ध से तृप्त हुए तथा सर्वत्र वर्तमान हुए पितर तथा प्रापितामह उनकी सभी कामनाओं की पूर्ति करेंगे। इति त्वादचनम सत्यम भवत्वथ दिवको कसः पुत्राश्च पितरश्चैव वयं सर्वे परस्परम् एवं ते पितरो देवा धर्मतः पुत्रां गतः अन्योयनं पितरो वैते प्रार्थितः क्षितिमंडले। ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे देवताओं, उनका यह कथन सत्य हो, इसीलिए हम सभी देवगण तथा पितृगण परस्पर पिता और पुत्र हैं। उन पितरों के भी पिता वे देवगण ज्ञानोपदेश रूप धर्म संबंध के कारण पितरों के पुत्र बने और परस्पर एक दूसरे के पिता पुत्र के रूप में पृथ्वी पर प्रसिद्ध हैं। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्यां महासंहितायां श्राद्ध कल्पे पितृ प्रभाव वर्णम नाम चत्वारिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता के श्राद्ध कल्प में पितृ प्रभाव वर्णन नामक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।